जवाबदेही के नाम पर सवालों की लंबी डोर हो, जब वादों की भीड़ में सिर्फ दावों का शोर हो, जब झूठ की फुसफुसाहट में चीखें भी गुम हो जाती हो, सच की जान की कीमत ज़बां की बेड़ियां चुकाती हों। जो कहना है वो कहना है डंके की चोट पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कच्चा चिट्ठा में आज खुलेगा उन काले कुबेरों का नोट खाना जिनकी नोटबंदी के बाद नींद गायब हो गई है। और इन काले कुबेरों का कच्चा चिट्ठा खोले उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। देश भर में एयरपोर्ट पर 21 नवंबर तक पार्किंग के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। रेलवे, पेट्रोल पंप, अस्पताल समेत दूसरी सरकारी सुविधाओं में 24 नवंबर तक चलेंगे पुराने नोट, तो नेशनल हाईवे भी 18 तक टोल फ्री। पंजाब के तरनतारन में 2000 रुपए के नकली नोट छापते 2 आरोपी प्रिंटिंग मशीन समेत गिरफ्तार। नोटबंदी पर पीएम ने कहा कि उनकी कड़क चाय से बिगड़ा काले धन वालों के मुंह का स्वाद। संसद सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस और वामपंथी समेत तमाम विरोधी दलों ने बैठक की। पतंजलि हनी हानिकारक केमिकल से बनी चीनी छोड़िए और अपनाइए पतंजलि नेचुरल हनी। तो काले कुबेरों पर कैसे हुई है चोट, यही आप देखेंगे कच्चा चिट्ठा में आज। 500 और 1000 के नोट बंद होने से आम जनता भले ही परेशान हो, लेकिन खुश भी है। उसकी ये खुशी भी जायज है, क्योंकि जिस तरह के काले धन के कुबेरों का नोट खाना पकड़ा जा रहा है, उससे साफ हो चुका है कि नोटबंदी के बाद बड़े बड़े कुबेरों के चेहरे बेनकाब होंगे। खुल रहा काले कुबेरों का कच्चा चिट्ठा। नोटबंदी से बेनकाब हुआ काले कुबेरों का नोट खाना। देश भर में पकड़े जा रहे काले धन के कुबेर। 500 और 1000 के नोट बंद क्या हुए? देश भर में काले धन के कुबेरों के चेहरों से नकाब हटना शुरू हो गया है। सरकार के फैसले से काला धन रखने वालों की बेचैनी ऐसी बढ़ गई है कि उन्होंने काला धन ठिकाने लगाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन उनकी ये कोशिशें कामयाब होने वाली नहीं। जगह जगह पर काले धन की बड़ी बड़ी खेप पकड़ी जा रही है। गुजरात के राजकोट में 2.5 करोड़ रुपए बरामद। नोटों का यह जखीरा गुजरात के राजकोट में पकड़ा गया, जिसे राजकोट की ग्रामीण पुलिस ने एक गाड़ी से बरामद किया है। इतनी बड़ी मात्रा में 1000 और 500 के नोट देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। जब इनकी गिनती शुरू हुई तो ये 2.5 करोड़ रुपए थे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में BMW कार में मिला काला धन। फर्जी नंबर प्लेट की कार में मिले रुपए। इस लग्जरी कार के जरिए 45 लाख रुपए के काले धन को ठिकाने लगाने की कोशिशें की जा रही थी। कि इस पैसे को ठिकाने लगाने का काम जोखिम भरा है, इसीलिए कार की नंबर प्लेट भी बदल दी गई थी। केस में 26,50,000 रुपए, जिसमें से कि 500 के गड्डी और 1000 की गड्डी इसमें पाए गए। बिहार के दानापुर में ट्रेन में पकड़ा गया काला धन। 500 और 1000 की एक गड्डियां बिहार के दानापुर में पकड़ी गईं। इस पैसे को ट्रेन के जरिए गुजरात के सूरत पहुंचाने की योजना थी, लेकिन आरपीएफ की मुस्तैदी से काले धन के कुबेर का मंसूबा नाकाम हो गया। आरपीएफ ने न सिर्फ 1 करोड़ रुपए जब्त किए, बल्कि इसे लेकर जा रही 2 महिला और 2 पुरुषों को भी गिरफ्तार किया। 2 पुरुष और 2 महिला पाए गए, जिनके पास बैग थे। बैग की छानबीन की गई, जांच पड़ताल की गई, पूछताछ की गई। उसके बाद शक पुख्ता होने पर उनको थाने पे लाया गया, आरपीएफ पोस्ट दानापुर पे। छत्तीसगढ़ के जशपुर में मर्सिडीज में मिला काला धन। ये नोट छत्तीसगढ़ के जशपुर में पकड़े गए। पुलिस के मुताबिक इन पैसों को छत्तीसगढ़ के रायपुर से पटना ले जाया जा रहा था, लेकिन इस काले खेल की खबर पुलिस को पहले ही लग गई। जैसे ही काला धन लिए ये कार जशपुर पहुंची, पुलिस ने इसे रोक लिया।
जांच में पाया गया कि इस कार में 26 लाख रुपए का काला धन था। तलाशी के दौरान पुलिस को एक रिवॉल्वर भी बरामद हुई। ये काले धन के कुछ चेहरे थे जिन्हें बेनकाब किया गया है, लेकिन देश भर में इस तरह का काला धन पकड़ा जा रहा है। नागपुर में पकड़े गए 1 करोड़ 78 लाख रुपए। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में पकड़े गए 25 लाख रुपए। यूपी के संत कबीर नगर में 45 लाख रुपए बरामद हुए। गुवाहाटी में नालियों में मिले नोट। ये तस्वीरें असम के गुवाहाटी की है, जहां काला धन नालियों में बहता हुआ दिखा। इन पैसों को देखकर आसपास के लोग भी हैरान हो गए, लेकिन उन्हें ये समझने में देर नहीं लगी कि ये सब कुछ काला धन ही है। यहाँ कोई लोग नोट जो है 1000 और 500 रुपए का नोट फाड़ के नाला में फेंक दिया था। 1000 रुपया नोट देखा है, फला फला। काले धन के कुबेरों का देश भर में यही हाल है। दरअसल सरकार के फैसले के बाद अब काला धन रखने वालों के पास कोई रास्ता नहीं बचा जिससे वो अपनी इस कमाई को बचा सकें। यही वजह है कि कोई जला रहा है, कोई नालियों में बहा रहा है। जो चोरी छिपे इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ रहा है। शायद यही वजह है कि जनता तकलीफ के बावजूद सरकार के फैसले के साथ खड़ी है और काले धन के कुबेरों का कच्चा चिट्ठा खुलता जा रहा है। और काले धन पर नकेल कसे जाने के बाद नक्सली किस कदर बेहाल हो गए हैं और उन्हें कितने का नुकसान हुआ है, ये आपको हम बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए कच्चा चिट्ठा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। नोटबंदी से जहां काले धन के कुबेरों का नोट खाना बेनकाब हो रहा है, वहीं इससे नक्सली भी बर्बाद हो गए हैं। अब तक उगाही के पैसों का इस्तेमाल नक्सली मौत का सामान खरीदने में करते थे, लेकिन 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद न सिर्फ उनके जमा पैसे बेकार हो गए हैं, बल्कि उन्हें जरूरत के सामानों की भी कमी शुरू हो गई है। नोटबंदी के वार से नक्सली भी बेहाल। बंदूक छोड़कर दाल रोटी तलाश रहे नक्सली। नक्सलवाद के नाम से हो, उग्रवाद के नाम से हो, एक्सटॉर्शन कर करके लोगों से रुपए पड़ाते हैं, जंगलों में पेड़ के नीचे दबा के रखते हैं, आर्म्स लेते हैं, आतंकवाद को बल मिलता है। इनकी ये जो धोरी नस है, जहां से उनको पैसा आता है, उसको काटना बहुत जरूरी था। पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों का ये वो कॉरिडोर है जहां नक्सलियों का राज चलता है। इन इलाकों में कंपनियों से लेवी के नाम पर नक्सली करोड़ों रुपए वसूलते हैं, लेकिन सरकार ने एक ही बार से नक्सलियों के करोड़ों रुपयों को रद्दी में बदल दिया है। नक्सलियों पर नजर रखने वाले यहाँ तक बताते हैं कि आजकल हालत ऐसी हो गई है कि उन्हें खाने के लाले पड़ रहे हैं। अब तक जो नक्सली रुपए के बदले गोलियां और हथियार खोजते थे, वो खाने की तलाश कर रहे हैं। नक्सली अनाज की तलाश में जुटे हैं, तो पुलिस ने उनके खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया है। सभी लोग बैठ के एक इसको स्टडी किए थे, तो हमारे अंदाज से कम 7,500 करोड़ के आसपास ये लोग गाड़ के रखे होंगे। दरअसल नक्सलियों का सारा काम नकद में होता है। हथियार और गोला बारूद खरीदने से लेकर खाने पीने के लिए नकद की जरूरत होती है। यही कारण है कि नक्सली नकदी की लूट करते हैं। नक्सलियों के इलाके में काम करने वाली कंपनियों और ठेकेदारों को सुरक्षा के नाम पर नक्सलियों को पैसे देने पड़ते हैं। इसके लिए नक्सलियों ने अपने प्रभाव वाले राज्यों को जोन में बांटा हुआ है, जहां से वो हर महीने वसूली करते हैं। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने हर राज्य में 10 से 12 जोन बांट रखे हैं। हर जोन से औसतन 40 से 50 करोड़ की वसूली होती है। सालाना ये वसूली 300 से 400 करोड़ की होती है और नक्सलियों के पास 12,000 करोड़ की नकदी होने का अनुमान है। लेकिन बोरों में भरा उनका ये पैसा अब सिर्फ रद्दी बनकर रह गया है। जानकार बताते हैं कि सरकार ने अपने एक फैसले से काले धन कुबेरों को तो बर्बाद किया ही है, साथ ही नक्सलियों की भी कमर तोड़ दी है। अगर आप एक मोटा मोटी अनुमान लगाएंगे तो वो करीब करीब हमको लगता है कि 12,000 करोड़ रुपया इनका एक महीने का
टर्नओवर उनका होता है। देश के पूर्व गृह सचिव और अब बीजेपी के सांसद आर के सिंह मानते हैं कि सरकार के इस फैसले से नक्सलियों को बड़ा नुकसान है और इससे उबरने में बड़ी मुश्किल होने वाली है। जितना इसका कैश था सब बर्बाद हो गया। अब कोशिश करेगा वो किसी न किसी तरह से वो जमा कराने का, हालांकि बहुत जमा करा नहीं पाएगा। ये बहुत बड़ा एक धक्का लगा है नक्सलियों को। जानकार ये भी बताते हैं कि अब नक्सलियों की सबसे बड़ी मुश्किल अपने कैडर में बहाली होगी। नक्सलियों के पास जो नकदी है वो बेकार हो गई है और उनके पास साथियों को देने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे में बहुत से लोग उनका साथ छोड़ सकते हैं। साथ ही आगे आपको बताएंगे कि काले धन के कुबेरों के नोट खाने से देश को कितना नुकसान हो रहा है, काले धन ने कैसे देश की तरक्की रोकी हुई है। ये सब एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए कच्चा चिट्ठा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। 500 और 1000 के नोट बंद होने से जनता परेशान है, लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर लोग खुश हैं। इसकी वजह है कि सरकार के इस फैसले से कालाधन रखने वालों का पर्दाफाश हो चुका है। देश भर में कालाधन पकड़ा जा रहा है, जो देश की तरक्की में सबसे बड़ा रोड़ा है। तरक्की के रास्ते में काला धन बना रोड़ा, इसलिए नोटबंदी की परेशानी के बावजूद जनता खुश। ये बहुत बढ़िया डिसीजन है। ब्लैक मनी सामने आएगा, जो पैसा सामने आएगा डेवलपमेंट में लगेगा। अच्छा काम है, अच्छा डिसीजन है मोदी साहब का। मैं स्वागत करता हूँ मोदी जी के इस फैसले को। लोगों को परेशानी हो रही है, मगर हम लोगों को 1-2 दिन होगा परेशानी, उसके बाद भविष्य के लिए अच्छा है। ये हमें कुछ दिन परेशानी होगी पर बाद में ठीक है। 500 और 1000 के नोटों पर पाबंदी लगने से जनता परेशान है। पूरा दिन कतारों में बीत रहा है, इसके बावजूद वो खुश है। इस खुशी की वजह है काले धन पर लगाम लगना, क्योंकि देश की तरक्की के रास्ते में काला धन सबसे बड़ा रोड़ा है। विश्व बैंक के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था में काला धन बढ़ता जा रहा है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। 2008 में जीडीपी का 28% काला धन था। 2009 में काला धन बढ़कर जीडीपी का 29% हो गया, जबकि 2010 में काला धन जीडीपी का 30% हो गया। भारत की अर्थव्यवस्था पर काले धन का बढ़ता बोझ सबसे ज्यादा खतरनाक हो चुका है, क्योंकि हर साल काला धन हमारी अर्थव्यवस्था में करोड़ों अरबों रुपए का चूना लगा रहा है। अमेरिका के एक अनुमान के मुताबिक 2001-10 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था को 6.76 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। काले धन से हर साल होने वाले अरबों रुपए के नुकसान को रोकने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह ऐलान भी कर दिया है कि काले धन के खिलाफ उनका अभियान यहीं नहीं रुकने वाला है। लेकिन ये एंड नहीं है, ये पूर्ण विराम नहीं है। मैं हाथ खुल करके कहता हूं, ये पूर्ण विराम नहीं है। देश में भ्रष्टाचार, बेईमानी बंद करने के लिए मेरे दिमाग में और भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। दरअसल सरकार की इस पहल से लोगों के पास जमा काला धन अब सामने आ रहा है, लेकिन काले धन के कुबेरों ने कई और तरीकों से भी काला धन छुपा रखा है। क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था को काला धन बुरी तरह जकड़ चुका है, जिसकी सफाई जरूरी है। अलग अलग क्षेत्रों में काला धन जिस तरह से लगा हुआ है, उसके आंकड़े हैरान करने वाले हैं। एसोचैम के मुताबिक 120 लाख करोड़ का काला धन विदेशों में जमा है। प्रॉपर्टी बाजार में 5.68 लाख करोड़ का काला धन है। प्राइवेट कॉलेज में 5,953 करोड़ का काला धन है। इन आंकड़ों से साफ है कि काला धन किस तरह हमारी अर्थव्यवस्था को तबाह कर रहा है। जानकारों का मानना है कि सरकार के इस कदम से काले धन पर लगाम जरूर लगेगी। This is in fact a common step taken whenever an effort is made to curtail the circulation of black money or unaccounted income. ये काला धन देश की कई बड़ी योजनाओं के बजट से भी कई गुना ज्यादा है। अगर अलग अलग क्षेत्रों के सालाना बजट के मुकाबले से देखा जाए तो ये समझने में आसानी होगी कि ये काला धन कितना खतरनाक हो चुका है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का 2015-16 का बजट 5500 करोड़ रुपए का था, जबकि प्राइवेट कॉलेज में मैनेजमेंट कोटे के नाम पर होने वाले एडमिशन में हर साल तकरीबन 5,953 करोड़ के काले धन का इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह साल 2015-16 का महिला और बाल विकास का बजट 10,351 करोड़ रुपए था,
जबकि पीडीएस के केरोसिन की डीजल में मिलावट से तकरीबन 11,910 करोड़ रुपए काला धन पैदा होता है। ये सिर्फ कुछ आंकड़े हैं जिनसे ये साफ हो जाता है कि काला धन हमारी तरक्की को किस तरह रोके खड़ा है। अब काले धन पर लगाम लगाने से न सिर्फ विकास का पहिया रफ्तार पकड़ेगा, बल्कि इससे आतंकवाद, नक्सलवाद जैसे कई नासूर भी कमजोर हो जाएंगे। और इसी के साथ कच्चा चिट्ठा में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक बड़ी खबर के साथ, लेकिन अभी ब्रेक नहीं है।